Friends, beta, as you know that we are doing your chapter number. Which chapter we are doing? We are doing your chapter number 11. We are doing your chapter number 11. What we are doing in your chapter number 11? What is the name of your chapter number 11? The name of chapter 11 is three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry. Today is 10th of November, beta. In yesterday's class, I have told you till exercise 11.2. This is already done. Clear? Today, now I will tell you some introduction about your exercise 11.3, and using that introduction, you will be solving your today's questions. Is it clear, beta? Sorry, we have done till your exercise 11.1 yesterday. Now, today, bacha, we will start from your page number 468 NCERT book. What about 11.31 introduction? That is equation of a line. Equation of a line through a given point and parallel to a given vector B. ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होता है बच्चे, तो आपका आर वेक्टर जो आएगा, स्पेशली सपोज यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्लेन, इसके अंदर आपका ये कोई बी वेक्टर है, और बच्चे वी आर हैविंग दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर आर वेक्टर. दोनों किसी लाइन पे जाके टच हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे. तो उस इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा. तो हम इस इक्वेशन में हमारा क्या होगा, ए पी जो है आपका वेक्टर, ए पी की जो डिस्टेंस है, दैट विल बी इज इक्वल टू ओ से पी, ओ पी माइनस ओ ए. इज इट क्लियर बेटा? जो ये आपकी ए पी की वैल्यू कैसे आएगी, ये ओ पी माइनस ओ ए के अकॉर्डिंग आएगी. इसका मतलब आपका ये अल्फा बी वेक्टर विल बी इज इक्वल टू आर माइनस ए वेक्टर. हैंस बेटा वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी alpha b vector. This will be an important point to be used. Clear? Got it beta? Now कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन. अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको निकालनी हो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर आपको इसकी निकालनी हो, तो आप कौन सी इक्वेशन फॉलो करोगे? x माइनस एक्स वन अपॉन ए is equal to y minus y1 upon b, that is equal to z minus z1 upon c. This is your Cartesian equation of a line when this condition is being given to you. Then is a not point. In not point, if L comma M comma N are the direction cosines of the line, the equation of the line is, फिर कैसे निकलेगी? ये तो ए बी सी थे, ए बी सी आपके क्या थे बेटा? डायरेक्शन रेशियोज. लेकिन अगर आपका एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हों,
तब आप क्या करोगे, तब कैसे निकलेगी? ये वाली इक्वेशन कब यूज करनी है? जब आपके डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। और डायरेक्शन रेशियोज कौन से होते हैं? ए, बी और सी, एज पर दिस फॉर्मूला। अगर आपके डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन हो, दैट इन द फॉर्म ऑफ योर एल, एम एंड एन, तब बेटा आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? ये वाली, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। दिस इक्वेशन यू विल बी यूजिंग। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 सेम इस फॉर्मूले पे यूज है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसके अंदर आपका ए वेक्टर गिवन है, आप पहले ए वेक्टर ले लोगे, फिर बी, दोनों की वेक्टर इक्वेशन निकाल लोगे ऑफ लाइन आर। ये आर जो है बेटा, ये क्या दिखाती है आपकी? दिस आर इज योर वेक्टर इक्वेशन। ये आर क्या है? वेक्टर इक्वेशन है आपकी, ठीक है। ये आर, इस फॉर्मूले से आपकी वेक्टर इक्वेशन निकलेगी। ये आपकी क्या हो गई? कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। इनको यूज करेंगे आप, इनको यूज करके आपका जो है आंसर आ जाएगा। सो यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व योर एग्जाम्पल 6 यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ 11.1, दिस एंड दिस। इन तीनों को करके आप अपना ये निकाल लेंगे। नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 11.32. 11.32. In your 11.32, what introduction is being told to you? It is told to you equation of a line passing through two given points. जब दो पॉइंट्स दे रखे हों तब कैसे किसी लाइन की इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम इसका बना लेते हैं। दिस इज योर y, दिस इज योर z, दिस इज योर x। यहाँ पर एक आपका वेक्टर ऐसे जा रहा है, वेक्टर a, दिस इज योर a पॉइंट a, x1, y1, z1, ठीक है। यहाँ आपकी एक ये ऐसे कोई लाइन बना दी है इसने, आपका r वेक्टर इसको यहाँ टच कर रहा है P पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। फिर बेटा आपका इसी का वेक्टर b एक यहाँ से जा रहा है, वेक्टर b, वो आपको एक अनदर पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज b, x2, y2, z2, ठीक। डायग्राम समझ में आया? ये a वेक्टर आपको एक लाइन को टच करा पॉइंट ए पे। कौन सी लाइन को? एक लाइन गिवन है, कोई भी लाइन एल लगा लो आप, उसको टच कर रहा है ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। फिर एक दूसरा वेक्टर निकल के आया है ओरिजिन से आर वेक्टर, वो उसको पी पे टच कर रहा है x, y, z। फिर एक और वेक्टर है बेटा बी वेक्टर, वो भी उसी लाइन को टच कर रहा है किसी और पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, x2, y2 और z2, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसकी इक्वेशन निकालनी पड़े हमें, तो बेटा कैसे निकालेंगे हम? जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म का होगा तो उसकी वेक्टर इक्वेशन निकलेगी। वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी? आर वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है, एंड दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एल्फा लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर वेयर योर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन वैल्यू के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में कोई इक्वेशन बनाएंगे, दैट रिप्रेजेंट्स दिस डायग्राम इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। और ये कब बनी है बेटा? व्हेन टू गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। और वो कौन से दो गिवन पॉइंट्स थे आपके? ए और बी। ये आपका ए पॉइंट गिवन था और ये आपका बेटा बी पॉइंट गिवन था। इन दोनों को इक्वेशन निकालने के लिए हमने एक पॉइंट पी ले लिया,
एक आर वेक्टर अपनी मर्जी से और उसको निकाल लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला ए एंड बी। इज इट क्लियर बेटा? पॉइंट्स ए और बी थे, फिर हमने पी अपने आप से एक ले लिया ताकि हमें वेक्टर इक्वेशन मिले। पहले वेक्टर इक्वेशन को यूज करने के बाद अब हम निकालेंगे बेटा हमारी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या निकलेगी? जब हमारा जब हमारे पास ये वेक्टर दे रखे हों, ए वेक्टर के पॉइंट्स तो दे रखे हों x1 y1 z1 और बी वेक्टर के पॉइंट दे रखे हो x2 y2 z2, तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन निकलेगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, देन बेटा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो बेटा आपका एग्जांपल नंबर 7 है, वो क्या कहता है? फाइंड द फैक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। एग्जांपल 7 यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व। देन एग्जांपल 8 आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन को यूज करके आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वो भी सिंपली आपकी निकल जाएगी। तो एग्जांपल 7 और 8 आप अपने आप से एक बार ट्राई जरूर कर लेंगे। अब आपका जो बेटा आपका टॉपिक नंबर 11.4 जो है एंगल्स बिटवीन टू लाइन, एंगल्स बिटवीन टू लाइन, इट इज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। ये हमें नहीं करना है, क्लियर है? इसका मतलब आपका एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 वी विल नॉट डू। 9, 10, 11 एग्जाम्पल नंबर आपको नहीं करने हैं, दे आर डिलीटेड फ्रॉम योर syllabus. Now we will move to shortest distance between two lines. Topic of shortest distance between two lines 11.5 टॉपिक है आपका shortest distance between two lines। ठीक है, ये टॉपिक हमें करना है। इसके लिए बेटा हमारे पास दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, और केस 2 है हमारा बेटा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। नाउ बेटा ओवर हियर हम यहाँ पर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालेंगे दैट डी जो है, डी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? देखो एक लाइन आपको दे रखी है L2, दूसरी लाइन बेटा L1, ये आपका PQ और ये आपका ST। तो यहाँ से आपका PQ जो है ना वो शॉर्टेस्ट है, तो आपका PQ कैसे निकलेगा? आपका निकलेगा बेटा D की वैल्यू निकलेगी D इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू ST cos थीटा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपकी स्क्यू लाइंस होंगी ना बेटा, स्क्यू लाइंस होंगी तो ये डिस्टेंस, ये लाइन ऐसे मीट नहीं करेंगी, ऐसे लाइंस आपकी थोड़ी सी इस फॉर्म में जाएंगी। देखो ऐसे ऐसे पैरेलल नहीं होंगी ऐसी लाइंस। जो लाइन पैरेलल नहीं होती उनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, अब इस फॉर्म की लाइंस अगर हमारे पास होगी और उसमें से L1 जो लाइन है, L1 लाइन की जो इक्वेशन आपकी दे रखी है दैट इज गिवन R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ऐसे ही आपकी दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, ये आपकी लाइंस की
इक्वेशन जो है आपकी बुक में दे रखी हैं ऑन योर पेज। जस्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है जहाँ से आपका 11.51 वहाँ पर आपके जस्ट दे रखी हैं दोनों इक्वेशन। जब आपको ऐसे इक्वेशन दे रखी होंगी तो आपके एक तो डी का वैल्यू जो होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरा बेटा आपके डी की वैल्यू निकलेगी b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर देन a1 वेक्टर, ठीक है, अपॉन b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। लेकिन अगर आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना हो, क्या निकालना हो इसका कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी बेटा, कार्टेशियन फॉर्म आपकी आएगी, ध्यान से देखना थोड़ा स्पेस कम है। पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ लिखेंगे आप a1 a2, b1 b2, c1 c2। ये जो इक्वेशंस आपकी गिवन होती है ना क्वेश्चन में, जो भी दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी स्क्यू लाइंस की, उसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यूज जो है निकाल लोगे, ठीक है। वैल्यूज निकालने के बाद नीचे आएगा बेटा आपका अंडर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? ये फॉर्मूलेज आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं ऑन योर पेज नंबर 474 और 475। अगर आपको विजिबल नहीं है अच्छे से तो यू कैन राइट डाउन फ्रॉम देयर। नाउ बेटा आई एम मूविंग टू योर टॉपिक नंबर 11.52। जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, इस केस में आपको पहले तो एक आर वेक्टर गिवन होगा किस फॉर्म का, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एक और गिवन होगा जो आपका इस फॉर्म का होगा a2 प्लस म्यू बी वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर आपकी दो लाइनें जो होंगी L1 और L2, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये जो डिस्टेंस होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ पे आपका एक एंगल होगा थीटा, और ये आपका a1 वेक्टर की इक्वेशन होगी, ये आपकी a1 की होगी 2 की, ये 2 और ये 1। इस केस में बच्चे आपकी सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा दैट विल बी डिनोटेड बाय डी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो होगा बेटा आपका मॉड ऑफ पीटी वेक्टर, आपके पीटी की जो वेक्टर होगी उसका मोड, और वो कैसे निकलेगा, बी वेक्टर इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। अगर आपको शॉर्टेस्ट निकालना है डिस्टेंस तो ये, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो वी विल यूज द फॉर्मूला विच आई विल राइट डाउन नाउ। इज इट क्लियर बेटा? इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम नहीं करेंगे अभी, वी विल जस्ट डू ओनली दिस फॉर्मूला, जिसमें आपका ये बी वेक्टर है, ये a2 है, ये a1 है, और बेटा ये आपका बी वेक्टर है। इस फॉर्म में आपको ये गिवन होंगे। इज इट क्लियर बच्चे? गॉट इट बेटा? सो दिस फॉर्मूला यू विल यूज, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला नाउ एग्जाम्पल 11। व्हाट इज योर एग्जाम्पल नंबर 11 सेइंग? आपका एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है? दैट एग्जाम्पल इज सेइंग फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। इक्वेशन आपको दे रखी है, यूजिंग द फॉर्मूलाज you will find the given values and you will be easily able to do this 11 and 12 using this concept which I have told you. You will be able to solve your exercise 11.2. now I am moving to your next that is मैं आपको एग्जाम्पल का एक बार फॉर्म करा देती हूँ बेटा।
योर एग्जाम्पल नंबर हो ही जाएंगे वैसे आपके एग्जाम्पल्स, आप कर पाओगे इजीली। क्लियर है बेटा? तो चलिए एक बार का एग्जाम्पल 12 मैं आपको करा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 and L2 given by R I cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda of 2i plus 3j plus 6k। फिर ऐसे ही आपको दूसरा भी गिवन है, दैट इज 3i cap plus 3j cap minus 5k cap, देन माई प्लस म्यू बोलते हैं इसको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है बेटा। नाउ 12, देखो आपकी r वेक्टर किस फॉर्म की है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और आपकी r2 किस फॉर्म की है, a1 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम है। इसका मतलब कैसी है, पैरेलल लाइंस। कैसी है बेटा, पैरेलल लाइंस। ये दोनों सेम होने से हमें पता चल गया ना पैरेलल है। अगर ये दोनों डिफरेंट होती तो कौन सी होती, स्क्यू। ये 2 है आपका। बी का वेक्टर सेम होने से हमें ये पता चल गया कि ये कैसी है, पैरेलल लाइंस। लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब लाइंस आर पैरेलल, तो इससे और इससे पहले वाले एग्जांपल में भी आप ऐसे ही पता लगाएंगे, लाइन पैरेलल है स्क्यू लाइंस है, क्योंकि मैंने आपको दोनों का फॉर्मूला बताया इस। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या पता लगाना है, कैसी है। अब जैसे कि आपकी ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बी वेक्टर इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा इनका स्केलर प्रोडक्ट। इनका स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा बेटा आपको, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में सिखाया था, यूजिंग दिस i j k 2 3 6 2 1 minus 1 3 minus 1 2 3 minus 2 1 minus 5 minus 4 minus 5 माइनस माइनस 4, तो -1 बचा। ठीक है, ये -1, और ये कौन से वेक्टर के लिख दिए मैंने, आपके बी वाले के 2 3 6, और ये आई जे के तो हमें लिखना ही था। इसके अंडर अब बिलो में हम क्या लिखेंगे बेटा, इन बिलो वी विल राइट योर 4 9 प्लस 36। ये 4 9 36 कैसे आया, बी वेक्टर का। अब आपका बी वेक्टर ये है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे आपका ये आ गया। जब हमने इसको डिटर्मिनेंट खोलेंगे, डिटर्मिनेंट आपको चैप्टर 4 में सिखा दिया था, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 9i माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप अपॉन रूट 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 293, ये आपका आ जाएगा रूट 49 और रूट 293 अपॉन रूट 49 की वैल्यू तो 7। ये मैंने आपका पता है कहाँ से यूज किया बेटा, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको लिंक मिल जाए कि हमने ये ऐसे डायरेक्ट कहाँ से कर दिया। ठीक है बेटा,
ये मैंने आपको बताया था आपके पेज नंबर 442 जब कराया था ऑफ चैप्टर 10 एग्जाम्पल 22 से जस्ट अबव आप देखिए। उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सिखाया था जब आपके दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो पहले हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया तो हमारे पास कोई भी मान ले कुछ भी बन गया, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सिखाया था आपको निकालना यूजिंग दिस फॉर्म। सो क्लियर बेटा, नाउ यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज 11.2। टुमारो आई विल टेल यू द left out topics of this chapter, and this is all about your today's class. Tomorrow today you have to do exercise 11.2. Is it clear beta? Thank you.